दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो फ्यूचर प्रूफ होने के साथ हर दिन ग्रो भी कर रहा है और जिसमें आपको मिलेगी हाई डिमांड और हाई सैलरी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोबोटिक्स इंजीनियर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2032 तक ग्लोबल रोबोटिक्स मार्केट का साइज लगभग $169 बिलियन जितना हो जाएगा। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि रोबोटिक्स इंजीनियर की डिमांड में हर साल 15 से 20% का ग्रोथ हो रहा है। मतलब अगर आप इस फील्ड में अभी से अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपको अगले कुछ सालों में अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोबोटिक्स इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी भी काफी इंप्रेसिव है। इंडिया में आपको एंट्री लेवल पे 5 से लेके 8 लाख रुपए पर एनम मिलता है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ये सैलरी 15 लाख पर एनम या उससे भी ज्यादा हो जाती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 2024 में रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, कौन से कोर्स और सर्टिफिकेशन आपको करनी चाहिए और आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना क्योंकि मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज और सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो और अपने रोबोटिक्स करियर की शुरुआत कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक रोबोटिक्स इंजीनियर कौन होता है। तो देखो सिंपल टर्म में समझाओ तो एक रोबोटिक्स इंजीनियर वो प्रोफेशनल होते हैं जो रोबोट्स को डिजाइन करते हैं, उनको प्रोग्राम करते हैं और उन्हें स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप करते हैं। इसमें आपको मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। रोबोटिक्स इंजीनियर का काम है कि रोबोट्स के अंदर ऑटोमेशन, एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उन्हें मोर एफिशिएंट बनाए। आज के टाइम पे रोबोट्स ना सिर्फ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में यूज हो रहे हैं बल्कि इनका यूज मेडिकल, सर्जरी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर और इवन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी किया जा रहा है। आपने सुना होगा टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में या बोस्टन डायनेमिक के रोबोटिक डॉग्स के बारे में, और इवन नासा ने भी मार्स रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इन सब प्रोजेक्ट्स के पीछे रोबोटिक्स इंजीनियर का हार्ड वर्क होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि हम इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्री 5.0 में इंटर कर चुके हैं। बेसिकली इस रेवोल्यूशन में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस किया जा रहा है। दैट मीन्स अब रोबोट्स की जगह कोबोट्स बनाए जाएंगे जो कि एक स्पेशल टाइप के रोबोट्स होंगे जो ह्यूमंस के साथ कोलैब करके साथ में काम करेंगे। ऐसे रोबोट्स को बनाने के लिए चाहिए स्किल्ड रोबोटिक्स इंजीनियर, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो पिछले कुछ सालों में रैपिडली ग्रो कर रही है। बात करें फ्यूचर स्कोप की तो देखो रोबोटिक्स इंजीनियर का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ग्लोबल रोबोटिक्स मार्केट साइज लगभग $170 बिलियन का हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगा जॉब मार्केट को लेके, जिसमें कि हर साल 15 से 20% जॉब ग्रोथ देखा जा सकता है। तो आप ये समझ के चलो कि अगर आपने इस करियर को चूज किया तो विद इन 5 ईयर आज के हिसाब से आपकी स्किल की डिमांड लगभग 2 गुनी बढ़ जाएगी। और सैलरी का तो मैंने आपको बताया ही, काफी अट्रैक्टिव सैलरी इस फील्ड में इंजीनियर्स को मिलती है। सो अब बात करते हैं कैसे आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या स्किल्स मांगी जाती है। तो देखो क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखा है देन आप कुछ एडिशनल स्किल सीख के इस फील्ड में आसानी से एंटर कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्टली मैकेट्रॉनिक्स फील्ड से इंजीनियरिंग करोगे तो इस फील्ड में जाना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। बात करें स्किल्स की तो देखो सबसे पहले स्किल्स आएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स, जिसमें कि आपको रोबोट्स को डिजाइन करना और उनके मूवमेंट के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स जैसे कि 3D मॉडलिंग और कैड सॉफ्टवेयर का यूज करना आना चाहिए। सेकेंड स्किल्स मांगी जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स, जिसमें कि रोबोट के सेंसर, मोटर और पावर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको सर्किट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ऑन द अदर हैंड प्रोग्रामिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मार्ट रोबोट को चलाने के लिए कोडिंग का नॉलेज जरूरी है। आपको पाइथन, C++ या फिर ROS दैट इज रोबोटिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होगा जो रोबोट को स्मार्टर और एफिशिएंट बनाएंगे। इन 3 स्किल्स के अलावा अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो देन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को अपने स्किल सेट में ऐड करना होगा। बट वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन 3 स्किल्स को क्लियर करके कहीं से इंटर्नशिप या बेसिक लेवल की जॉब करो। सो हमने स्किल जान लिया, क्वालिफिकेशन जान लिया, चलो मैं आपको उन बेस्ट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जहाँ से आप इन स्किल्स को सीख के अपना करियर डिजाइन कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स की, जिसमें कि कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज मांगी जाएगी। और कैड सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिनको आपको सीखना होगा। सो देखो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लर्न 1 के ऑटोकैड मैकेनिकल
कोर्स को चूज करो जो कि बिल्कुल फ्री है और हिंदी में है। इस कोर्स में आपको ऑटोकैड को बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया जाएगा और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज दैट इसमें आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जिसको कंप्लीट करके आप अपने CV में शो करके जॉब के लिए अपने प्रोफाइल को जल्दी शॉर्टलिस्ट करवा सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सॉलिड वर्क का भी कोर्स मिल जाएगा, सेम हिंदी में ये कोर्स रहेगा और बिल्कुल फ्री है। एक थर्ड प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसमें की एक यूट्यूब चैनल है माइक्रोकैड बाय इंजीनियर मुख्तार अंसारी। सर बेसिकली ऑटोकैड, 3D मैक्स, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, स्केचअप एंड रिविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और इनका कंटेंट काफी अच्छा है। अगर आप इनके प्लेलिस्ट को चेक करोगे देन इसमें आपको इजीली ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स के कोर्सेज मिलेंगे जिनको कंप्लीट करके आप अपनी ऑटोकैड स्किल्स एंड सॉलिडवर्क्स स्किल्स को क्लियर कर पाओगे। वेल यहाँ पे आपकी मैकेनिकल रिलेटेड स्किल्स कंप्लीट होगी, देन उसके बाद आपको अपनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स को क्लियर करना है, जिसके लिए आप NPTEL के इस कोर्स को चूज करो, दैट इज सेंसर टेक्नोलॉजी, जिसमें की फिजिक्स, फैब्रिकेशन एंड सर्किट के बारे में बताया जाएगा। 8 वीक का ये कोर्स है और इसमें आपको सेंसर कितने टाइप के होते हैं, सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस एप्लीकेशन के लिए किस सेंसर को चूज किया जाए, इस टाइप की चीजें बताई जाएंगी। ओवरऑल इस कोर्स को कंप्लीट करने पे आप रोबोटिक्स, प्रोसेस एंड ऑटोमेशन में जितने भी टाइप के सेंसर यूज होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जानकारी गेन कर पाओगे। उसके बाद बारी आएगी प्रोग्रामिंग स्किल्स की। सो देखो, प्रोग्रामिंग स्किल्स में पाइथन को सीखना इनिशियल लेवल पे काफी बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसको सीखना भी आसान है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। सो पाइथन सीखने के लिए आप डेटाफ्लेयर के इस कोर्स का यूज करो, दैट इज फ्री पाइथन सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, जिसमें कि आप स्क्रैच से पाइथन को सीखोगे और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। इसके अलावा आप फ्यूचर स्किल प्राइम पे पाइथन बेसिक का कोर्स भी चूज कर सकते हो जो कि एसेंचर की ओर से है और 8 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। इस कोर्स में आपको पाइथन, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो इन कोर्सेज को कंप्लीट करते ही आप रोबोटिक्स फील्ड में एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओगे, बशर्ते आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वेल, अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ से भी एडवांस जाओ यानी कि कुछ हाई लेवल की जॉब को क्रैक करो, देन यहाँ पे फ्यूचर स्किल प्राइम पे एक कोर्स है, दैट इज RPA डेवलपर का। RPA डेवलपर अपने आप में ही एक जॉब रोल है जिसका पूरा मतलब है रोबोटिक्स प्रोसेस एंड ऑटोमेशन डेवलपर। 120 घंटे के इस कोर्स में आपको RPA रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स बताई जाएंगी। साथ ही इस कोर्स में आपको UI पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, C, पाइथन एंड SQL जैसे टूल की जानकारी भी दी जाएगी। इस कोर्स में एक सर्टिफिकेट भी है जो कि आपको RPA डेवलपर रिलेटेड जॉब दिलवाने में काफी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इन फ्री कोर्सेज की हेल्प से आप सेल्फ लर्निंग के थ्रू भी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के बाद रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में एक अच्छा पोजीशन ग्रैब कर सकते हो। देखो, फिलहाल मैंने एंट्री लेवल जॉब को क्रैक करने के लिए रिसोर्सेज दिए। अगर आप चाहते हो कि मैं AI और ML रिलेटेड कोर्सेज भी आपके लिए ढूंढ के लाऊं ताकि आप इस फील्ड में और ग्रो कर सको, देन आपको कमेंट में यस या फिर अपना ब्रांच लिख के मेंशन करना है, जिससे कि मुझे एक डेटा मिले और मैं उसके हिसाब से अपने कंटेंट को कस्टमाइज करूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ अच्छा सीखने को मिला हो देन इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।